ओम। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद अध्याय 18 श्लोक संख्या 17। अच्छा, 8-10 दिन हो गए तो ये भूल जाते हैं क्या प्रसंग था, क्या है, ये सब दिमाग में नहीं रहता है। चलिए। तन्नः परमं तन्नः परम पुण्यमसमृतार्थ माख्यानमत्यद्भुत योग आख्यानमत्यद्भुत योगनिष्ठम आख्यायनन्ता चरितोपपन्नम पारीक्षितम भागवताभिरामम। तो अब यहाँ पर सौनक जी ये प्रश्न कर रहे हैं, तत नह, इसीलिए उस चरित्र को, नह माने हमारे लिए, जो कि परम पुण्यम परम पवित्र चरित्र है ना, असमृतार्थम बड़ा अद्भुत अर्थों से युक्त है, ऐसे आख्यान को, कथानक को, जो अत्यंत अद्भुत और योगनिष्ठ है, तथा आख्याय उसको कहिए अनंता चरितोपपन्नम, अनंत भगवान नारायण के चरित्र से वह संबद्ध है, ऐसे पारीक्षितम माने राजा परीक्षित के चरित्र को, जो कि भागवताभिरामम भगवत भक्तों के लिए श्रवण करने में अत्यंत ही अभिराम माने मनोरम है, उसको कहिए। अहो वयम जन्म भृतोद्य हास्मत हास्मद वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दोस्कुल्यमादिम विधुनोति शीघ्रम महत्तमानाम विधान योग। अहो वयम जन्म भृतोद्य, अहो हम आज जन्म भृत जन्म ग्रहण करने वाले, विलोम जाता, सूत जी कह रहे हैं विलोम जाति में उत्पन्न हुए भी, है ना, विलोम जाति में, इसीलिए तो वस्तुतः तो वेद व्यास के ही पुत्र थे, ईमानदारी की बात तो, लेकिन माँ इनकी जो है दासी थी, इस सूत जी की माँ। अरे वो विदुर थे, वो विदुर थे, मैं गलत कह गया, अपने वाक्य को लौटा रहा हूं मैं, मेरा ध्यान वहां चला गया। तो ये जो है सूत जी हैं, ये विलोम जाति में उत्पन्न थे। अच्छा, विलोम और अनुलोम, ये इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, उच्च वर्ण का पति निम्न वर्ण की कन्या, जो संतति उनसे उत्पन्न होगी वो तो होगी अनुलोम, और उच्च वर्ण की कन्या और निम्न वर्ण का पति, उससे जो संतति उत्पन्न होगी वो विलोम, वही विलोम जाता है यहाँ पर। जी तो अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। अब वो एक अलग बात है, उसको छोड़िए, वो तो अपने को ये विलोम जाता स्वयं कह रहे हैं, हम विलोम जाता है ना। वृद्धानुवृत्त्या, हम महत जनों का, वृद्ध जनों का अनुवर्तन, उनकी आज्ञा का पालन, उनकी सेवा शुश्रूषा परायण होने के नाते, जो दुष्कुल रूप आधि है, आधि कहते हैं मन का संताप, हम दुष्कुल में उत्पन्न हुए, निम्न कुल में उत्पन्न हुए हैं, इस प्रकार के मनस्ताप को शीघ्र ही विदुनोति नष्ट कर देता है। क्या? महत्तमानाम अभिधान योग, महापुरुषों का अभिधान योग, महापुरुषों की वाणी को श्रवण करने का जब योग मिलता है, तो दुष्कुल में उत्पन्न होने की जो ग्लानि मन में होती है वो भी नष्ट हो जाती है, माने हम कृतार्थ हैं, बड़भागी हैं, ये मतलब है। उत पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकांत परायणस्य योनंत शक्तिर्भगवान अनंतो महद्गुणत्वाद्यमनंतमाहु। कुतर पुनर्गृणतो नाम तस्य, और फिर उसका तो कहना ही क्या, जो भगवन नाम का उच्चारण, भगवन नाम का श्रवण मनन कथन करते हैं, है ना, भगवन नाम को लेते हैं गृणतः, महत्तमैकांत परायणस्य, जो जो पूर्ण रूप से महापुरुषों के प्रति समर्पित हैं और वो एकांत में परायण हैं। जो अनंत शक्ति भगवान अनंतो, जो भगवान हैं वो अनंत शक्तियों वाले हैं, भगवान माने समस्त ऐश्वर्यशाली हैं, अनंत हैं। महद गुणत्वात्, उन परमात्मा के महान गुण होने के कारण ही यम अनंतम आहु, उस परमेश्वर को अनंत कहा गया है। ठीक गुरु भाई? हाँ, अब आगे श्रीधरी का तद ये है,
तद असमृतार्थम यथा तथा आख्याही। उस अर्थ को आप स्पष्ट रूप से कहिए, उसका निर्देश करते हैं। परीक्षिते कथितम पारीक्षितम, परीक्षित को जिस शास्त्र का उपदेश दिया गया है उस आख्यान को मन श्रीमद् भागवत पुराण को या पारीक्षितम ये कहा गया है गुरु भाई, है ना। परम माने पुण्यम, सत्व शोधकम माने अंतःकरण की शुद्धि करने वाला है भागवत शास्त्र। अत्यद्भुते योगे निष्ठा यस्य, अत्यंत अद्भुत योग में जिसकी निष्ठा माने स्थिति है। अनंतस्य अनंतास्य चरितयुपपन्नम, अनंतास्य नहीं अनंतस्य होना चाहिए, ये आका दंड नहीं होना चाहिए। माने अनंत भगवान गोविंद के चरित्र से उपपन्न माने युक्त है यह भागवत शास्त्र। इसमें भगवत गुणानुवाद का वर्णन है। अतएव भागवता नाम अभिरामम, इसलिए भगवत भक्तों के लिए यह अभिराम माने प्रिय है। इन विशेषणों के द्वारा कर्म ज्ञान भक्ति योग प्रकाशकत्वम दर्शितम, यह जो भागवत शास्त्र है वो कर्म का प्रकाशन करने वाला, ज्ञान का और भक्ति योग का भी प्रकाशन करने वाला शास्त्र है। श्री भागवत व्याख्याने लब्ध प्रसंगम महताम आदर पात्रम आत्मानम श्लाघते द्वाभ्याम। श्री भागवत के इस आख्यान में व्याख्यान में प्रसंगवश ये प्राप्त होता है, तो इन आगे के 2 श्लोकों से अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं सूत जी। किस रूप से? महताम आदर पात्रम, मुझे भी महान पुरुषों का सेवा करने का अवसर मिला। अहो ये आश्चर्य में है, ह जो है हर्षमय है, वयम माने हम लोग, बहुवचन जो है वो प्रशंसा की श्लाघा की दृष्टि से कहा गया है। प्रतिलोमजा अपि अद्य, प्रतिलोम जाति में उत्पन्न हुए भी आज हम जन्म भृत, जन्म धारण करने वाले, सफल जन्मा न जाता, हमारा जन्म सफल हो गया, भले हम विलोम जाति में उत्पन्न हैं। क्योंकि वृद्धों की अनुवृत्ति, वृद्ध पुरुषों का, ज्ञानी पुरुषों का, भक्त पुरुषों का हमने आदर किया है। ज्ञान वृद्ध कौन है? आयु से भले सुखदेव जी छोटे हैं लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वो वृद्ध हैं, तो ज्ञान वृद्ध सुख हैं, उनकी सेवा करने का अवसर मिला। ये तो दुष्कुलत्वम, हमने दुष्कुल में, निम्न कुल में जन्म लिया। तन्निमित्तक जो आधि माने मन का ताप है, मन की पीड़ा है। महत्तमा नाम अभिधान योग, महापुरुषों के वाक्य श्रवण करने का जब योग उपलब्ध होता है। लौकिकों भी संभाषण लक्षण, लोक में उनसे आपस में वार्ता करने का जो अवसर मिलता है, जो संबंध हमारा महापुरुषों के साथ हुआ, वह उस मन के ताप को जो दुष्कुल में उत्पन्न होने से हुआ है उसको विधुनोति, नष्ट कर डालता है। कुतः पुनः इति पुनर्वक्तव्यम, और क्या कहा जाए, उस अनंत भगवान के नामों का कथन गुणगान करने वाला जो पुरुष है, और महत्तमा नाम अभिधान योगो, महापुरुषों की संगति, महापुरुषों के वचनों को श्रवण करने का योग जिसको सुलभ होता है, वो दुष्कुल की आदि को विधुनोति, नष्ट कर देती। अथवा नाम गृणत पुनः कुतो दोषकुल्यम, जो भगवान नाम का श्रवण उच्चारण और ग्रहण वर्णन कर रहा है उसके वो कैसे दुष्कुल में माना जाएगा। अथवा गृणतः माने पुंसस्तस्य नाम दोषकुल्यम विधनोति, भगवान नाम का उच्चारण करने वाले पुरुष की दुष्कुल में उत्पन्न होने की मन का जो ताप है उसको नष्ट कर देता है। उसके लिए क्या कहना, कैमुत्य न्याय में वाह, उसका क्या कहना। अनंता शक्तयो यस्य, जिस भगवान की शक्ति अनंत है और स्वतः भी जो भगवान अनंत हैं। कैसे हैं वो? महत्सु गुणा यस्य स महद गुण, महान पुरुषों में गुण हैं जिनके, वो महद गुण हैं, उनके भाव को तस्मात् माने उससे महद गुणत्वात् आगे आया है कहीं पर। हाँ, महद गुणत्वात् ये है। यम माने जिनको गुणों से भी अनंत कहते हैं। एतत् प्रपंचयति त्रिवी, अब आगे 3 श्लोक हैं गुरु भाई। हाँ, अब ये इसका बंसीधर जी यहाँ से ये लिखते हैं, बंसीधर जी, असमृतार्थम अनाच्छादितार्थम। समृत माने आच्छादित, अप्रकट, और असमृत माने
अनाच्छादित है ना, प्रकट। परम इत्यत्र अवांतर तात्पर्येण, या दूसरे तात्पर्य से धर्म और ज्ञान का प्रकाशक होते हुए भी मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत भक्ति का ही प्रकाशक है। भक्तेरेव प्रकाशकत्वम आह भागवता विरामम। अतएव प्रागुक्तम, इसलिए पहले कहा सबई महाभागवत, है ना। यदवा परम पुण्यम माने परम शोधक है, यह तो माने इसलिए अद्भुत योग माने भक्ति योग में जिसकी निष्ठा है, इसका यही तात्पर्य है। अनंत तो हरि हैं, उनके चरित्र और लीलाएं भी अनंत हैं, उनसे यह उपपन्न माने युक्त है भागवत शास्त्र। तादृश ब्रह्मर्षीन प्रति स्वयं तादृश महापुराणम उपदेष्टुम, है ना, संकुचन तत्र तन महिमानम एव अवलंबते। उस प्रकार के ब्रह्मर्षियों के प्रति स्वयं तादृश माने उस प्रकार के महापुराण का उपदेश करने के लिए वो संकोच करते हुए उनकी महिमा का अवलंबन करते हैं। ये दो युग्मेन माने दो श्लोक के द्वारा। विलोम जाता माने इस सूत शब्द का प्रयोग से यहाँ पर विलोम जाता ये है। अनुवृत्तिया माने सेवया माने महापुरुषों की सेवा को स्वीकार करने से। महत्तमानाम अब महत्तमा विधान योगस्य आधिक्य कथनेन, महत्तमों के अभिधान माने कथन के योग की अधिकता के कथन से नामनो न्यून रताम आसंख्य, है ना, नाम का ग्रहण करने वाला न्यून नहीं है, इस बात को कहते हैं। कर्मापेक्षया कर्तुरेव मुख्यत्वम, कर्म की अपेक्षा कर्ता ही मुख्य होता है। अतो नामनः कर्तृताम, नाम की कर्तृता को कहते हैं। ननु दोस्कुल्यारंभकम पापम प्रारब्धमेव, भाई दुष्कुल में जन्म हुआ तो ये तो प्रारब्ध ही कारण होगा, और उसके नाश के बिना कैसे दुष्कुलता का जो कष्ट है वो नष्ट हो जाएगा। तो प्रारब्ध का भोग तो प्रारब्ध का नाश तो भोग से ही होता है। नामतः कथम खंडयति, वो नाम ग्रहण करने से प्रारब्ध नष्ट कैसे हो जाएगा, ये कह रहे हैं, शंका उठाई है। तब कहते हैं कि भाई यो भगवान अनंत शक्ति, भगवान की शक्ति अनंत है, वो सब कुछ करने में समर्थ हैं। शक्ति नाम अनंत्यात, शक्तियों की अनंतता होने से भक्त प्रारब्ध खंडितान्यपि, भक्त के प्रारब्ध का भी खंडन भगवान का नाम कर देता है। ऐसी उनकी शक्ति है ही। काचित तस्य शक्ति अस्त्येव तथा च महत्सु स्वभक्तेषु गुणा यस्य स, महान जो भगवान के भक्त हैं उनमें जो गुणा है वो महत् गुण है। तस्य भावस तस्मात्, उनका भाव जिसमें है। यम अनंत माहु, जिनको अनंत कहते हैं, तेन माने इसलिए अपने भक्तों में तदीय गुण संक्रमात, भगवान के गुण भगवत भक्तों में संक्रमित हो जाते हैं। तद भक्ते स्वपि प्रारब्धम न तिष्ठति, तो भगवान के भक्त का भी प्रारब्ध नहीं रहता, नष्ट हो जाता है। ये महांत अनंत गुण हैं, अप्राकृत गुण हैं भगवान के। क्या है वो? भक्त वत्सलता आदि, ऐसे गुण जिनमें हैं उनसे। यहाँ महत शब्द जो अनंत अर्थ का वाचक है। महती बल्ल की भेदे प्राज्येतु स्यान नपुंसकम, ये मेदिनी कोश में कहा है। प्राज्य भूताधिक, है ना, बहलानंत शब्दा पर्याया। प्राज्य प्रभूत, अधिक और बहुल है गुरु भाई, बहल यहाँ दिया हुआ है, और अनंत, ये शब्द आपस में पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। आगे है, हाँ अब ये है, एतावतालम ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिसायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्यांघ्रिरेणुं जुस्वतेन भीप्तो। कहते हैं, क्या कहते हैं? एतावतालम ननु सूचितेन गुणै असाम्यानतिसायनस्य, मन एतावता सूचितेन अलम, आपके इतना कथन ही पर्याप्त है। भगवान के ये गुण हैं असाम्यानतिसायनस्य, न तो भगवान के गुणों के समान किसी के गुण हो ही सकते हैं, और अधिक तो होने का प्रश्न ही नहीं हो सकता। हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्यांघ्रिरेणुं जुषतेन भीप्तो,
देखिए, इतरान प्रार्थयतो हित्वा, अन्य प्रार्थना करने वालों को छोड़ करके जिसकी चरण रेणु को अनभीप्सो, अभीप्सु माने इच्छा करने वाला और अनभीप्सु माने इच्छा न करने वाला, उनकी चरण रेणु का भी जुसते माने सेवन करते हैं। माने अन्य कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवत भक्ति ही जिनको चाहिए, वो भगवान के चरण कमल का रज का सेवन करते हैं। अथापि यत पाद नखावसृष्टम जगत विरिंचोपहृतारणनाम्भ शेषम पुनात्यन्यतमो मुकुंदात को नाम लोके भगवत पदार्थ। अथापि माने और भी, यत पाद नखावसृष्टम, जिनके चरण के नाखून से अवसृष्ट माने निकला हुआ जो जल है, गंगा जल, जगत विरिंचोपहृतारण नाम्भ, जगत की रचना करने वाले जो ब्रह्मा हैं उनके लिए हुआ पूज्य जल बन गया है। शेषम पुनात्य, वो शेष को भी पवित्र करने वाला है ना। वो मुकुंदात को नाम अन्यतम, माने भगवान मुकुंद को छोड़ करके भगवत पदार्थ कहाँ चरितार्थ होता है, केवल मुकुंद ही वस्तुतः में भगवत पद की चरितार्थता है। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपूय देवादिषु संगमूढ़ं व्रजन्ति यत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन्न हिंसोपशमस्वधर्म अहं मे पृष्ठो रमणो भवद्भि आचक्ष्य आत्मावगमोत्र यावान् नभ पतन नभ पतन नभ पतन पतन क्या है, नभ पतन्त्यात्मसमं पतत्रिण तथा समम विष्णुगतिम विपश्चित। देखिए यहाँ कहते हैं यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा, जहां पर अनुरुक्त हुए धीर पुरुष, सहसैव माने अचानक ही, व्यपोह्य देहादिषु संग मूढ़म, मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, ये मेरा शरीर है, आदि पद से ये मेरी स्त्री है, ये मेरा धन है, ये पुत्र है, इनमें सब आसक्ति को छोड़ करके, इस संग की आसक्ति को, मूढ़ता को, देहादिक में इस भाव को अपोह्य माने त्याग करके, धीर पुरुष जो है, ज्ञानी पुरुष, जिस भगवान में अनुरुक्त होकर के, जिनके पारमहंस्यम, पारमहंस्यमन्त्यम है ना, परमहंस पदों, परमहंसों के द्वारा प्राप्तव्य भगवान के चरण कमलों को व्रजंती माने प्राप्त करते हैं, है ना। पारमहंस्यम अंत्यम यस्मिन अहिंसोपशमः, और जो अहिंसा आदि का जो उपशम ही जहां पर हो जाता है, ऐसे अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। अहम ही पृष्ठो रमणो भवद्भि, है ना, अर्यमणो भवद्भि आचक्ष आत्मावगमोत्र यावान, पर मैं आपके द्वारा पूछा गया हूं, सूत जी कह रहे हैं अहम ही पृष्ठो अर्यमणो भवद्भि, आपके द्वारा मुझसे जो पूछा गया है, ऋषियों से कह रहे हैं, जितना मेरा आत्मावगम, यावान जितना मैं समझता हूं उतना मैं आपसे कहूंगा। अब इसमें उदाहरण देते हैं, नभ पतंत्यात्म समम पतत्रिण, पतत्रिण माने पक्षी आकाश में उतना उड़ते हैं जितनी उनकी क्षमता है, आत्म समम, जितना उनका पौरुष है, पराक्रम है, उतना तक वो उड़ जाते हैं। क्या वो पूरे आकाश को माप सकते हैं, जा सकते? नहीं जा सकते। वैसे ही भगवान के अनंत गुणों का मैं बखान नहीं कर सकता, जितनी मेरी सामर्थ्य है वैसा ही मैं समम विष्णु गतिम विपश्चित, भगवान विष्णु की जो गति है, उनका जो परम पद है भगवान गोविंद का, उसमें विद्वान लोग भी केवल उतना ही अवगाहन कर सकते हैं जिनकी जितनी उनकी शक्ति है गुरु भाई, ऐसा इन्होंने कहा। अब देखिए ये है, इसको 3 श्लोकों से प्रपंचेति माने विस्तृत करते हैं। एतावतेति तस्य यद साम्यम अनत शायनम, न तो भगवान के कोई समान है तो अधिक हो ही कैसे सकता है, गुणई तत्साम्यम तदाधिक्यम च अन्यस्य नास्ति, न कोई भगवान के गुणों के समान है न उनसे अधिक हो सकता है ना। अस्य अर्थस्य ज्ञानम एतावता सूचितेन, इस अर्थ को, इस अर्थ के ज्ञान को इसके द्वारा सूचित किया गया है। अलम माने पर्याप्त है, कस्तद विस्तरतो वक्तुम शक्नोति, भगवान के चरित्र को विस्तार पूर्वक कहने की सामर्थ्य किसमें नहीं कोई कह सकता है, उसी को कहते हैं
इतरान ब्रह्मादीन प्रार्थयमानान हित्वा। प्रार्थना तो ब्रह्मा आदि की भी की जाती है, लेकिन उनको छोड़ करके विभूति का अर्थ यहाँ लक्ष्मी किया है। ब्रह्मा भी चाहते थे कि लक्ष्मी मेरी पत्नी बने, और भी चाहते थे कि ये मेरी पत्नी बने, लेकिन भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि ये मेरी पत्नी बने। तो अनभीप्सु, जो नहीं चाहते थे, अभीप्सुवन इच्छुक और अनभीप्सुवन अनिच्छुक, जो अनभीप्सोरपि यस्य अंघ्रिरेणुं सेवते, जो लक्ष्मी की कामना नहीं करते, लक्ष्मी उनकी चरण सेवा का, है ना, उनकी चरण रज का सेवन करती है। अर्थ ये अर्थांतर में यस्य पाद नखावसृष्टम, जिनके चरण के अंगूठे के नाखून से निकला हुआ जो जल है, वो विरिंचेन माने ब्रह्मा जी के द्वारा उपहृत माने समर्पित किया है, अर्हणाम्भ पूजा के लिए, वो अर्घोदक को, ईश सहितम, ब्रह्मा और ईश माने भगवान शंकर सहित सारे जगत को वह पवित्र करने वाला है, जो उनके चरण के नख से निकला हुआ जल है। विरिंचोपरितम से समिति च तयोरपि उपासकत्व, माने ये भी, माने ब्रह्मा भी और गुरुभाई ईश माने भगवान शंकर भी भगवान के उपासक हैं। इसलिए मुकुंद माने भगवान गोविंद के अतिरिक्त कौन नाम जो है भगवान पद का वाच्य हो सकता है, वही सर्वेश्वर हैं। धीरा का मतलब है संत पुरुष, ऊढ़म माने धृतम, धारण किया हुआ, वह धातु से ऊढ़म बनता है। अंत्यम माने परम काष्ठापन, उससे अंतिम कुछ है नहीं। यस्मिन अहिंसोपशमश्च स्वाभाविको धर्म, जिसमें अहिंसा और उपशम मन शांति वैराग्य, यही परम धर्म है। इस प्रकार अपने भाग का अभिनंदन करके, अपने भाग्य की प्रशंसा करके परीक्षित के उपाख्यान को कहना प्रारंभ करते हैं। अहम ही, हे आर्यमणो, हे सूर्यास्त्रयी मूर्तयो अत्र, है ना, त्रयी मूर्ति यहाँ पर, यावान आत्मावगमो मम ज्ञानम, जितना मेरा अवगम माने ज्ञान है, तावदाचख्य, उतना मैं कहूंगा। तथा यथा पक्षिणो नभ आत्म समम, जैसे पक्षी आकाश में अपने पौरुष के अनुरूप ही आकाश में उड़ते हैं। उत्पतंती न कृत्सनम, सारे आकाश को नाप नहीं सकते। तथा विपश्चितोपि, उसी प्रकार से विपश्चित माने भगवान विष्णु की गति माने लीला को भी उसी के समान समझना चाहिए। हम अपनी मति के अनुरूप ही, सब लोग कहते हैं, मैं भी उसी तरह से कहूंगा, उनका पूरा चरित्र में नहीं कह सकता, क्योंकि वो अनंत हैं। एतद महद गुणत्वम, यही महान गुण है। वो महान गुण कौन है? तान वक्तुम कह सकनोति, कौन उनको कह सकता है, ये इसके द्वारा सूचित किया गया है। वही सूचित करते हैं, ये भाव है। तदगुण माधुर्य मोहिता सती, भगवान के गुण और माधुर्य से मोहित होकर के श्री माने जो लक्ष्मी है, वो ब्रह्मादीन महद गुणान, महान गुण वाले ब्रह्मा आदि को भी छोड़कर, अनिच्छतोपि, जो भगवान विष्णु जिनकी है ना, वो तो इच्छा कर रहे थे ब्रह्मा आदि, लेकिन उनको छोड़ करके यम अनिच्छन्तमपि, भगवान विष्णु इच्छा नहीं कर रहे थे, स्वयमेव तत्पाद रजोजुषते, लेकिन लक्ष्मी स्वयं उनके चरण कमल की रज का सेवन करने लगती हैं। इसी से भगवान विष्णु को सभी से अधिक गुण वाला माना जाना चाहिए। अर्थांतर कहते हैं, जिन्होंने वामनावतार में पाद नख से, वाम पाद के नख से निर्भिन्न जो निश्रित ब्रह्म द्रव माने गंगा जल है, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में उसको धारण किया, अर्घ्य के रूप में स्वीकार किया। ऐसा जो जल है, उसी जल को महादेव ने अपने सिर पर धारण किया और पुनः वह भूमि पर गंगा बन गया। गंगा, गांगता इति गंगा, पहले ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण किया, शंकर जी ने फिर अपनी जटाओं में धारण किया, और फिर गाम माने पृथ्वी पर, गता, इसलिए गंगा, गांगता इति गंगा, फिर भूमि पर आई वो, ये मतलब है। तदुक्तम आदावादि पितामहस्य नियम व्यापार पात्रे जलम, पश्चात पन्नग सायनो भगवतः पादोदकम पावनम,
भूय सम्मुजटा विभूषण मणिर जहनोर महर्षिरियम कन्या किलविष नासिनी विजयते भागीरथी पावनी। ये जो है भगवती गंगा की आराधना में कहा गया है। आदि में तो वो क्या था, पन्नग सायन भगवत पावनम पादोदकम, शेष नाग पर शयन करने वाले, ठीक है ना, भगवान विष्णु का जो पावन माने पवित्र चरणोदक है, उसको आदौ माने पहले तो आदि पितामह से नियम व्यापार पात्रे, आदि पितामह ब्रह्मा ने अपने कमंडलू में, अपने पात्र में उसको रख लिया उस जल को। और भूय माने पुनः सम्मु जटा विभूषण मणि, वो भगवान शंकर की जटाओं का अलंकार भी वही जल बना बाद में। और जहनो महर्षिरियम, और वही जहनु महर्षि से संबंधित होने पर भगवती गंगा को जाह्नवी कहा जाता है। तो उनकी कन्या ये जो है गंगा किलविष नाशिनी, समग्र पापों का नष्ट करने वाली है। ऐसी पावनी माने पवित्रतमा भागीरथी विजयते माने सर्वोत्कर्षेण वर्तते। भगवत पूज्य पादई वाल्मीकि यादव च स्पष्टतरम प्रतिपादित न, भगवत पूज्य पाद ने वाल्मीकि आदि के उपाख्यान में इसको स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है। ये अर्थ है, जगति सर्वोत्कृष्टा लक्ष्मी ब्रह्म शिवा एव तत्पदम सेवमानास्तस्य महोत्कर्षम सूचयन्ति इति वाक्यार्थ। जगत में सर्वोत्कृष्ट जो लक्ष्मी है तथा ब्रह्मा और शिव जी तत्पदम सेवमाना, भगवान के चरणों का ही सेवन करते हैं, इसलिए उन भगवान विष्णु का महान उत्कर्ष ये सूचित होता है। अत दृश्यमाना मनीषिणो यत्र प्रमाणम, या प्रत्यक्ष में मनीषी जन भी इसके प्रमाण हैं, जिन मुकुंद के स्मरण आदि से मुक्ति प्रदे, जिन भगवान मुकुंद का स्मरण मुक्ति को प्रदान करने वाला है, जो पारमहंस्यम भागवत परमहंसत्वम, भगवत भक्तों को ही परमहंस यहाँ पर कहा गया है। मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम नारायण परायण, जो मुक्त हैं और जो सिद्ध हैं, है ना, वो भी जो है भगवान नारायण ही उनके एकमात्र आश्रय हैं, परायण हैं। दुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिस्वपी महामुने, ऐसे प्रशांत आत्मा बड़े करोड़ों में भी बड़े दुर्लभ होते हैं, हे महामुने, ये संबोधन है। यस्मिन माने जिसके लिए, अहिंसया मात्सर्यादि राहित्येन, अहिंसा के द्वारा मत्सर आदि के त्याग के द्वारा उपशम माने भगवत निष्ठा होती है। जिस यस्मिन यजने, यस्मिन यजने, जिसके यजन माने पूजा करने पर, ऐसा चक्रवर्ती कहते हैं। तीर्थपाद क्या कहते हैं, धीरा विषय वार्ता निवृत्तायाम धी, देखिए धीर की व्याख्या कर रहे हैं, माने विषय वार्ता से जो निवृत्त हो गई है बुद्धि जिनकी, धी माने बुद्धि, ऐसी धी माने बुद्धि में जो रता माने रत हैं, धीर र माने रत हैं, वो संत हैं। देह आत्मज माने पुत्र, वित्त माने धन, आदि में ऊढ़म माने संगम आसक्ति, इनकी जो आसक्ति है उसको सहसा विमर्श ज्ञान के द्वारा निरस्य माने नष्ट करके, आसक्ति का विनाश करके, परमहंस आश्रम प्राप्य ही वो है। परमहंस आश्रम में जाकर ही माने परमहंस होकर ही, या परमहंस क्यों कहा है महापुरुषों को, जैसे हंस नीर क्षीर का विवेकी होता है, वैसे मायक पदार्थों को छोड़कर केवल भगवत चरण का जो सेवन करता है, इसलिए जो है हंस के समान माना गया है महापुरुषों को, इसलिए परमहंस संज्ञा उनकी होती है। तो ऐसा जो सर्वावधि भूतम, अंत्यम सबसे अंतिम पद वही है, श्रेष्ठ पद वही है, भगवत चरण कमल, जो मुकुंदाक्ष ब्रह्म है, उस ब्रह्म को वो प्राप्त करते हैं। जो परमहंसों का आश्रम है, उसमें अहिंसा आदि जो व्रत आदि का पालन किया जाता है ना, तो अतिरिक्त हिंसा वर्जनम उपरम, किसी की भी हिंसा न करना इस आश्रम में अपेक्षित होता है। रुद्रम पाति पिबती संगरति वा इति उपो, अब देखिए उपेंद्र पद आया है क्या, यहाँ पर क्या आया है,
हंसोपशम स्वधर्म। अब ये आगे करेंगे, यहाँ आगे खुल जाएगा। उ माने रुद्र, माने रुद्रम, पाती माने पिबती अथवा संहरती इति उपह। हाँ, उपसम का कर रहे हैं, उपसम का करेंगे। उ माने रुद्र का भी, जो प माने संहार करते हैं, या पिबती माने संहरती, जो रुद्र का भी संहार करने वाले हैं, वो कौन है? विष्णु। उपह माने विष्णु, ये अर्थ कर रहे हैं, अर्थात वही सर्वाधिक हैं। तत्र माने वहां, हरऊ रमो रमणम, ऐसे हरि में, रम माने रमण, उपरम, ऐसे उ माने शंकर जी, और उसमें उसको भी प माने अपने अंदर समाहित करने वाले, उनका भी अंत करने वाले भगवान है, विष्णु है। उसमें रम माने रमण करने वाले, उसमें रति जिनकी है वो उपशम, ये उपरम का अर्थ किया है, उपशम का है। हाँ, रमणम विषय निवृत्ति, रूप उपशम, उपशम माने विषय निवृत्ति। तो यहाँ पर उपशम तो समझ में आ गया, लेकिन ये तो हरऊ रमो रमणम बोल रहे हैं। हाँ, इधर देखने दीजिए। हाँ चलो, कहाँ कहाँ है ये, कहाँ कहाँ बोल रहे थे? इधर आ जाओ, कहाँ है? हरऊ रमो रमणम विष्णु, तत्र हरऊ रमो रमणम रतिर विषय निवृत्ति व धर्म वेदे की शेष। तो ये उसका अर्थ किया है यहाँ पर इन्होंने, उपशम का अर्थ किया है यहाँ पर। एतेन मुक्ति दातृत्वेनापि सर्वोत्कर्षो हरे देव असूचि, मुक्ति दान करने वाले हरि ही हैं, इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट हैं। ये है आख्यायी माने सोनक के प्रश्न का उत्तर देते हैं। हे अर्यमण, अर्यम माने शुद्ध धर्मम मीयते ज्ञायते अनेनिति अर्मा, अर्यमा, जिससे शुद्ध धर्म का ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे अर्यमा कहते हैं। अर्यमा माने यहाँ पर वेद, और अर्यम माने तमह, अथवा दूसरा अर्थ कर रहे हैं, अर्य माने अंधकार, तम, उसको मिनोति माने क्षिपति माने नष्ट करता है, वो अर्यमा माने सूर्य भी है। तो दो अर्थ यहाँ पर अर्यमा के किए हैं। अर्यश्चंद्रे रवौ वैश्ये रयता मनायोरपि तमसी स्वामिनी श्रेष्ठे पुंस्त्वाद्यस्य तु लोकतः, ये निरुक्त में कहा गया है। अर्य शब्द का अर्थ चंद्रमा, रवि माने सूर्य, वैश्य और रजत माने चांदी, और आमनाय माने शास्त्र भी है। और अर्य शब्द तमस माने अंधकार में भी है, अर्य का अर्थ स्वामी भी है, अर्य का अर्थ श्रेष्ठ भी है, और इसका जो पुल्लिंग है ना वो लोक से है, अर्य। एक आता है व्याकरण में, अर्य स्वामी वैश्य, वार्तिक है, स्वामी और वैश्य के अर्थ में है। यूयम साक्षात सूर्य रूपा एव भगवताम अग्रे अहम ज्योतिरिंगणवत, आप तो साक्षात सूर्य रूप ही हो, आपके सामने मैं तो एक सामान्य छोटी सी ज्योति के समान हूं, ज्योति रिंगण, रेंगती हुई ज्योति के समान हूं। किम प्रकाश है तुम समर्थम, मैं आपसे क्या कह सकता हूं उन गुणों को। यदवा सर्वदा वेदाभ्यास तत्परत्वात् तद्रूपायूयम, हमेशा वेदाभ्यास करने से आप तो वैदिक ही हो। अहम तद्वक्तुम श्रोतुम, मैं तो आपके द्वारा कहे हुए को सुनने का ही अधिकारी हूँ, उसका भी अधिकारी नहीं हूँ, अनधिकारित्वात्, है ना। भवद अग्रे किम बदामी, आपके सामने में क्या कहूंगा, अपना आत्मदैन्य निवेदन कर रहे हैं सूत जी। तो भी भगवान की आज्ञा से, गुरु प्रसाद से जो प्राप्त है, गुरु कृपा से प्राप्त है, किंचित माने जो कुछ, उसको मैं कहूंगा, ये अर्थ है। भगवद गुणानाम अनंत्यात्, भगवान के गुण अनंत होने से, सर्वात्मना ज्ञातुम न कोपी से, उनको पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में गमन करते हैं, और शक्ति के अभाव से ही फिर पुनः शांत हो जाते हैं। न नभो वसानात् तस्य अनंतत्वाद, वो आकाश इतना व्यापक है कि वो उसकी सीमा को वो पार प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवान का चरित्र भी है ना। त्वात् तदंतम न ते अवाप्नुवन्ति, पक्षी उस आकाश के अंत को नहीं प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह से ब्रह्मा
इत्यादि जो ज्ञानी हैं वो भी अपनी मति के अनुसार ही विष्णु के गुणों का गान करते हैं, शक्ति के अभाव में उपरत हो जाते हैं। भगवान के गुणों का कहीं अवसान माने अंत नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। तेषाम अनंत्यादिति भाव। ये 23वां हो गया गुरु भाई। अब 24वां है, एकदा धनुरुद्यम्य विचरन मृगयाम बने मृगाननुगत श्रांत क्षुदितो वृषम। एकदा माने एक समय धनुष को उठा करके वन में मृगया माने आखेट करने के लिए विचरण कर रहे थे। मृगानुगत मृगों का पीछा कर रहे थे। श्रांत माने थक गए, क्षुदित माने भूख भी लगे आई, और तृषित माने प्यास भी लगी थी, वृषम माने जोर से। जलाशयम अचक्षाण, जलाशय को खोज रहे थे। तो ऐसा खोजते खोजते तमाश्रमम प्रविवेश, उनके आश्रम में प्रवेश कर गए। ददर्श मुनिमासीनम शांतम मीलित लोचनम, वहां उन्होंने एक मुनि को देखा जो शांत थे, अपने नेत्रों को बंद किए हुए ध्यान मुद्रा में थे। ये परीक्षित के बारे में है। हाँ, प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण, उन्होंने अपने इंद्रियों की वृत्ति को, प्राण की वृत्ति को, मन और बुद्धि की वृत्ति को भी रोक रखा था। उपारतम स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अविक्रियम, वो 3 स्थानों से परम प्राप्तव्य ब्रह्मभूत हो गए थे, ब्रह्म को प्राप्त हो गए थे। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं था। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम, उनकी जटाएं फैली हुई थी मस्तिष्क पर। रौरवेणाजिनेन च, रुरु नामक मृग के अजिन माने चर्म से वो अपने शरीर को लपेटे हुए थे। और विशुष्य तालुरुदकम, उनका तलवा जो है वो सूख रहा था। किसका? परीक्षित का, प्यास के कारण। तो उदकम तथा भूतम, तथा भूतम माने उस ज्ञान की समाधि की मुद्रा में ऋषि बैठे हुए हैं, और जिनका तालु माने सूख रहा है वो परीक्षित हैं। परीक्षित का तलवा प्यास से सूख रहा है, प्यास लगी हुई है। और वो जो है तथाभूतम माने समाधि की अवस्था में बैठे हुए ऋषि से उदकम अयाचत, उन्होंने जल मांगा। अब वो तो समाधि में है, अब वो इन्होंने जो है जल मांगा, ये प्यासे हैं परीक्षित। अलब्ध तृण भूमि आदि, उनको बैठने के लिए कोई भूमि या आसन, तृण आदि का निर्मित आसन भी नहीं दिया गया। असंप्राप्तार्घ सुनृत, उनको कोई अर्घ भी नहीं दिया गया स्वागत के लिए। और सुनृत माने सुंदर वाणी भी उनसे नहीं कही ऋषि, क्योंकि वो समाधि में थे। अवज्ञात में बातमानम, तो परीक्षित ने समझा ये बाबा जी तो भाई मेरा अनादर कर रहा है, मैं राजा हूं चक्रवर्ती, ये तो मेरा अवज्ञा कर रहा है, अनादर कर रहा है। ऐसा मान करके चुकोप, क्रोध आ गया परीक्षित को। अभूतपूर्व सहसा, ऐसी प्यास और भूख उनको पहले नहीं कभी सता रही थी। क्षुत्रिडभ्याम, क्षुद माने भूख और त्रिड माने प्यास से, अर्दित माने पीड़ित हो रहा है उनका आत्मा माने देह। समझ गए ना? यह आत्मा ब्राह्मणम प्रत्यभूत ब्रह्मन मत्सरो मन्युरेवच, तो उस ब्राह्मण माने ऋषि के प्रति अभूत माने हो गया। ब्राह्मण ये संबोधन सोनक के लिए है। तो परीक्षित के हृदय में राम राम जी। तो मत्सर और मन्यु माने ईर्ष्या, और मन्यु माने क्रोध, ये दोनों ही हो गए उस साधु पर जो ऋषि बैठे हुए थे। परीक्षित को क्रोध आ गया, ये मतलब है। फिर इधर अरे ये सब इस समय कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय अचक्षाण माने नहीं देखते हुए, तम प्रसिद्धम आश्रम, उस प्रसिद्ध आश्रम पर उसमें मुनि समीक नाम के मुनि बैठे हुए थे। प्रतिरुद्ध हो गई हैं, प्रत्याहृत हो गई हैं इंद्रियादयु मन, इंद्रिय मन अंतःकरण जिनका, मन अपनी इंद्रियों को, मन को जिन्होंने निरुद्ध कर लिया है। अतएव उपरतम, सभी से उपराम हो गए हैं। स्थानत्रयात् मन 3 स्थान, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। जागृदादि लक्षण से परम माने तुरीय पद को, है ना, 3 अवस्थाओं से, स्थानत्रयात् परम ये मतलब है 3 अवस्थाओं से परे तुरीय पद में जो प्राप्त हो गए हैं। अतएव ब्रह्मभूतत्वात्, वो ब्रह्मस्थ हो गए हैं, इसलिए कोई उनमें विकार नहीं है।
विप्रकीर्णाभिर जटा भी, फैली हुई जटाओं से उनका शरीर आच्छन्न ढका हुआ है। रुरु एक मृग विशेष होता है, उसके चर्म से वो लपेटे हुए हैं अपने शरीर पर, आच्छन्न है। विशेषेण सुष्यत तालु, विशेष रूप से प्यास से जिनका तालु सूख गया है, ऐसा परीक्षित है। तथा भूतम, ऐसे मुनि से उदकम अयाचत, जल मांगा। न लब्धम तृणम तृणासनम, न तो तिनकों का घास फूस का आसन ही मिला, और न भूमि पर बैठने के लिए स्थान ही मिला उनको। न संप्राप्तो अर्घ, उनको अर्घ भी नहीं मिला। सुंदृत माने प्रिय वचन भी सुनने को नहीं मिला। मत्सर हो गया उनको, अर्थात ये तो बड़ा घमंडी बाबा जी है ऐसा उनके हृदय में भाव आ गया। गुरु भाई अब आ गया, ये कहाँ है? अत भगवान एव स्वपार्श्वम नेतुम, अब भगवान अपने ही समीप ले जाने के लिए ब्रह्म साप के द्वारा भगवान परीक्षित को अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो कोई तो निमित्त होना चाहिए। तो ब्रह्म शाप के द्वारा उसको उन्होंने पूरा किया, संपादित किया। वहां श्री भागवतम प्रकाशितवान, श्री भागवत को प्रकाशित किया। इति वक्तुम तच्चरितांतरमाह, उनके चरितांत अन्य चरित्र को यहाँ पर कहते हैं। धनुरुद्यम्य, धनुष को लेकर के, बाण के है ना, उस सज्जम कृत्वा मान धनुष पर बाण चढ़ा करके, मृगयाम उद्देश्य, शिकार खेलने के उद्देश्य से वन में विचरण करने लगे राजा परीक्षित। आश्रम मालस्य पर अपरिहार कारणम स्थानम विवेश, आश्रमम आलस्य परिहार कारणम स्थानम, इस आश्रम में जाकर के मैं अपनी थकावट को मिटाऊंगा, ऐसा समझ करके उस आश्रम में घुस गए। शांतम असंप्रज्ञात समाधि में स्थित थे। कौन? समीक मुनि। समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और एक तो संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात भेद से। जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का ज्ञान रहता है वो तो संप्रज्ञात, जिसमें मैं ज्ञाता हूं भगवान ज्ञेय हैं, ये सब भेद मिट जाता है, वो असंप्रज्ञात है। ठीक है ना? तो वही यहाँ पर कहा है। कहाँ गए? हाँ, भेदात। एक रस वस्तु जो है मात्र, वहां पर चित्त में, चित्त जो है तदाकार वृत्ति वाला विशेष रूप से उसी में अवस्थित हो जाता है, उसे संप्रज्ञान समाधि भी कहते हैं, उसी को सविकल्पक भी कहते हैं। सच पुनर्दृश्यानुविद्ध, पुनः दृश्य से अनुविद्ध, अर्थात और शब्द से अनुविद्ध। एक तो शब्द से युक्त और एक दृश्य से युक्त, ये दो प्रकार की होती है गुरु भाई। कौन? सविकल्पक माने संप्रज्ञात समाधि। दृश्य मिश्र जो है दृश्यानुविद्ध है, शब्द से मिली हुई शब्दानुविद्ध कही जाती है। वृत्ति मपि अखंडैक रस मात्रत्वेन, वृत्ति माने चित्त की जो वृत्ति है वो अखंड एक रस मात्र होने से उपसंग्रित होकर के वृत्तिमत चित्तस्य, वृत्ति वाला जो साधक है उसके चित्त को प्रयत्न पूर्वक वस्तु मात्रत्वेन अवस्थानम असंप्रसात समाधि, असंप्रज्ञात, वही उसे असंप्रज्ञात समाधि कहा गया है। वस्तु मात्र का ही यहाँ पर बोध है। उसी को निर्विकल्पक समाधि भी कहते हैं। दृश्यानुविद्ध, शब्दानुविद्ध और निर्विकल्पक ये समाधि है। ये भी बाह्य और आभ्यंतर भेद से 6 प्रकार की हो जाती हैं ये समाधियां। ऐसा व्यवहार किया जाता है। सत्व, रजस और तमो गुणात्मिका, ये 3 जो गुण हैं प्रकृति के, उसमें सत्व गुण तो शांत स्वभाव वाला होता है, रजस घोर होता है, और तमोगुण जो है मूढ़ वृत्ति वाला होता है। वह शांत जो है वो सुख और उदार और वैराग्य को उत्पन्न करता है। घोर जो है कौन? रजोगुण, वो काम, क्रोध और लोभ, तृष्णा इसको उत्पन्न करता है। मूढ़, मोह और भ्रांति इसको करता है गुरु भाई। ठीक है ना? तमोगुण, इन वृत्तियों का हृदय में स्फुरण होता है ना, वो दृश्य है, उसका दृष्टा साक्षी है आत्मा। अनुस्यूतो हम माने मैं अनुस्यूत हूं, माने दृश्य से अनुविद्ध हूं। आंतरीय सविकल्पक समाधि, वो तो अंदर की सविकल्पक समाधि है, माने मैं दृष्टा हूं और ये दृश्य है।
वृत्ति नाम त्रिगुणात्मकत्वात्, वृत्ति 3 प्रकार की होती हैं, शांत, घोर और मूढ़, ये आगे कहा है। लेकिन मैं तो इनसे असंग हूं, ये शब्दानुविद्ध है। और आंतर्य सविकल्पक समाधि है। हृदय में एतयोर विकल्पयो अस्फुरणम, हृदय में इन दोनों विकल्पों की स्फुरणा नहीं हो, उसे असंप्रज्ञात कहेंगे। वही उसी को निर्विकल्प भी कहा जाता है। अत बाह्य सूर्य आदि का दृष्टा, बाहर जगत में सूर्य आदि का जो दृष्टा माने साक्षी है, ऐसा अनुस्यूतो, उस दृश्य से मैं अनुविद्ध हूं, ये बाह्य विकल्प समाधि है। और सूर्य आदि से मैं असंग हूं, शब्दानुविद्ध हूं, ये बाह्य माने सविकल्पक समाधि है। एतद उभय विकल्पा स्फुरणात्, इन दोनों विकल्पों का स्फुरण माने प्रतीति न होने से ये बाह्य निर्विकल्पक समाधि होती है। अतएव माने इसलिए तुरीयम माने चौथी, तुरीय पद प्राप्तत्वात् माने भगवत पद की प्राप्ति करने से वो अविक्रिय माने निश्चेष्ट हो गए थे समीक मुनि। आच्छन्नम सापेक्षत्वात् समासांतर गतमपि आकृष्यते रौरवेण आच्छन्नमिति, अर्थात वो रुरु नामक मृग चर्म को लपेटे हुए थे। पदार्थ पदार्थ से अन्वित होता है, पदार्थ के एक देश से नहीं होता है। यह न्याय तो यहाँ नहीं होगा, न नियत, क्योंकि उसका अपवाद भूत है। क्या? व्यक्ति न्याय, व्यक्ति न्याय के द्वारा उसकी बाधा हो जाती है। जैसा स्वीकार किया जाता है, जाति विशिष्ट व्यक्ति में शब्द शक्ति उपगच्छद भी रपी, जाति हुई भी, उपगच्छद में स्वीकार करने वाले, उपगच्छद भी माने जाति विशिष्ट व्यक्ति में शब्द की शक्ति को स्वीकार करने वाले तार्किक माने नैयायिकों के द्वारा। इसका अर्थ क्या है आप जानते हैं? जैसे हमको देवदत्त का बोध हुआ, तो देवदत्त की मनुष्यत्व जाति विशिष्ट देवदत्त, देवदत्त घोड़े का नाम कर दो, रख दो। देवदत्त एक शंख का नाम भी था, पौंड्रम है ना, देवदत्तम धनंजय आया है ना। तो यहाँ पर जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध हमको शब्द के द्वारा होता है, ऐसा तार्किक माने नैयायिक मानते हैं। जैसे हमको गाय को बोध हुआ, तो गोत्र जाति से विशिष्ट माने युक्त गाय का बोध होगा, तो ये विशिष्ट बोध होता है तार्किकों के द्वारा। गौ अनित्यादौ पदार्थक देशस्यापि, गौ है ना, ये क्या है? तार्किकैर गौ अनित्यादौ पदार्थैक देशस्यापि व्यक्ते अनित्यत्वाद अन्वयः। देखिए, व्यक्ति तो अनित्य है, गो नाम की जो व्यक्ति, गाय का जो शरीर है, वो तो अनित्य माना गया है। लेकिन गो में रहने वाली गोत्र जाति को नित्य मानते हैं, क्योंकि एक गाय नहीं रही तो दूसरी गाय तो है। तो ये है जाति विशिष्ट व्यक्ति को तार्किक जो है मानते हैं। आगे है तत्सूत्रम च जाति व्यक्त्याकृतय पदार्थ, जाति व्यक्ति और आकृति यही किसी पद का अर्थ है। माने गो पद का अर्थ क्या है? गोत्र जाति और गो नाम का व्यक्ति माने गाय का शरीर ये है, और आकृति यही उसकी क्या आकृति है, यही पदार्थ होता है, ऐसा नैयायिक मानते हैं। जात्यादि त्रयस्यैव, जाति आदि तीन कौन हो गए? जाति व्यक्ति और आकृति, यही पदार्थ है। न तो एकस्य, पदार्थ केवल न तो गाय का शरीर है, न गाय की जाति है, न गाय की आकृति है, वो तीनों ही मिलकर गोपद का पूरा अर्थ है। वस्तुतस्तु साकांक्षा की साकांक्षत्व निराकांक्षत्व, कोई वाक्य साकांक्ष है अथवा निराकांक्ष है, उसमें अन्वय और अनन्वय ही प्रयोजक होते हैं। किसमें किसका अन्वय हो रहा है, किसमें नहीं हो रहा है। अन्वय माने पद संगति, पद योजना। न तो पदार्थ तदेक देशे, पद के एक देश से उसका अन्वय नहीं होगा। माने गौ पद से हम केवल गो तो जाति को भी नहीं लेंगे, न केवल गो व्यक्ति को लेंगे, न केवल गो आकृति को, बल्कि पूरे को लेंगे। अलम प्रसक्तानुप्रसक्त्या माने विस्तार, अब समाप्त करते हैं। तथा भूतम पूर्वोक्त शांताद विशेषण विशिष्टम, पूर्वोक्त जो विशेषण माने शांत तीनों गुण जो हैं, शांत घोर और मूढ़ हैं, सत्व रजस और तमस, आदि पद से स्वागत आदि का ग्रहण, माने इन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया,
तृणानि भूमिरुदकम वाक् चतुर्थी सुनृता एतान्य विहतांगे लोच्छिद्यन्ते कदाचन। हमारी स्मृति कहती है आप हमारे घर आए या हम आपके घर जाएं, कोई किसी के घर जाए, अगर सत्पुरुष हैं तो चार चीज वहां जरूर मिलेंगी, बढ़िया भोजन मिले या न मिले, धन मिले या नहीं मिले, लेकिन चार चीज जरूर मिलती हैं। क्या? तृणानि माने आसन। तृणानि से मतलब यहाँ पर तिनकों का बना हुआ आसन तो गरीब के घर में भी होगा भाई। और भूमि बैठने के लिए, भूमि जगह स्पेस। उदकम पानी की भी कोई पूछेगा, पानी सबको सुलभ है। और वाक चतुर्थी सुंदरता, मधुर वाणी चौथी, निष्कपट सत्य वाणी। ये चार चीज तो एतान्यपि शतांगे है, ये सज्जनों के घर से कभी उच्छिन्न नहीं होते, ये तो मिलते ही हैं, चारों के चारों मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो न तो आसन दिया है, न भूमि दी है, न बढ़िया वाणी बोल रहा है बाबा जी बना बैठा है है ना। तो ये जो है न जल की इसने पूछी है, तो ये भाव उनके हृदय में आया। अभूत पूर्वेतः पूर्वम कदापि नोत्पन्न, ये स्थिति तो मेरे सामने भी कबू आई नहीं, इसलिए तद उत्कर्ष असहनम है, उसके उत्कर्ष को वो सहन नहीं कर सके। ओ ये तो मेरे राज्य में रहता है बाबा जी, मद राज्य स्थापी, मत प्रजा मेरी ही प्रजा है, और मेरी प्रजा होकर के माम न सत्करोति, मेरा सत्कार नहीं कर रहा है। ये लक्षण वाला उनको जो है क्रोध आ गया, मात्सर्य आ गया। कितना समय